हरे कृष्णा। कल की कथा में आगे चलते हैं कि बालक स्वरूप सनत कुमार जी हंसकर नारद जी से परमार्थिक वचन बोले। सनत कुमार जी ने कहा, अरे भाई, क्या कर रहे हो? युवती पते, कुशल तो होना। स्त्री पुरुष का प्रेम सदा बढ़ता रहता है और वह नित्य नूतन ही होता है। वह मार्ग की संकल, भक्ति द्वार का किवाड़, मोक्ष मार्ग का व्यवधान और चिरकालिक बंधन का कारण है। फिर भी पापी नराधम अमृत बुद्धि से उस विष को पीते हैं। जिसका मन परम पुरुष नारायण को छोड़कर विषय में रचा पचा रहता है, उसे मानो माया ने ठग लिया है, जिससे वह अमृत का त्याग करके विष का सेवन करता है। अतः भाई, इस मायामयी प्रियतमा पत्नी को छोड़ो और तप के लिए निकल जाओ। परम पुण्यमय भारतवर्ष में जाकर तपस्या द्वारा माधव का भजन करो। अपना पद प्रदान करने वाले अपने स्वामी परम पुरुष नारायण में स्थित रहते जो विषयी पुरुष विषयों में मत्त रहता है, उसे निश्चय ही माया ने ठग लिया है। अब तुम मेरे कृष्ण इस दोष अक्षर वाले मंत्र को ग्रहण करो। यह मंत्र सभी मंत्रों का सार तथा परात्पर है। सभी पुराणों, चारों वेदों, धर्मशास्त्रों और तंत्रों में इससे उत्तम दूसरा मंत्र कोई नहीं है। इसे नारायण ने मुझे सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में प्रदान किया था। असंख्यों कल्पों से इसका जप करके मैं सर्वपूजित हो भ्रमण करता रहता हूँ। और यूं कहकर उन्होंने नारद जी को स्नान कराया। फिर उन्हें उस परमोत्कृष्ट मंत्र का उपदेश दिया, जिसे वह मणियों की पावन माला पर रात दिन जपते रहते हैं। इस प्रकार वैष्णवों के अग्रणी सनत कुमार जी नारद को वह मंत्र और शुभ आशीर्वाद देकर सनातन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गोलोक को चले गए। इधर जब नारद को वह सर्वसिद्धि प्रद श्री कृष्ण में निश्चल भक्ति प्रदान करने वाला और कर्मों का उच्छेदक मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र प्राप्त हो गया, तब वे अपनी मायामयी भार्या का त्याग करके तपस्या करने के लिए भारतवर्ष में आए। यहाँ उन्हें कृतमाला नदी के तट पर भगवान शंकर के दर्शन हुए। सहसा उन्हें देखकर नारद मुनि ने शिवजी के चरणों में झुककर प्रणाम किया। तब भक्त वत्सल जगदीश्वर शिव अपने भक्त से नारद से बोले। श्री महादेव जी ने कहा, नारद, अपने तेज से उद्वासित होते हुए तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि जिस दिन भक्तों का दर्शन प्राप्त हो जाए वह शरीरधारियों के लिए उत्तम दिन माना जाता है। भक्तों के साथ समागम होना प्राणियों के लिए परम लाभ है। जिसे वैष्णव का दर्शन प्राप्त हो गया, उसने मानो समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया। जो समस्त तंत्रों में परम दुर्लभ है, वह कृष्ण रूप महामंत्र का क्या तुम्हें प्राप्त हो गया है? इस मंत्र को मैंने अपने पुत्र गणेश और स्कंद को दिया था। श्री कृष्ण ने इसे गोलोक स्थित रासमंडल में मुझे, ब्रह्मा और धर्म को बतलाया था। धर्म ने नारायण को तथा ब्रह्मा ने सनत कुमार को इसका उपदेश दिया था। वही मंत्र सनत कुमार ने तुम्हें प्रदान किया है। इस मंत्र के ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण स्वरूप हो जाता है। इसके जप के लिए शुभ अशुभ, समय असमय पर कोई विचार नहीं है। 5 लाख जप से ही इसका पुरस्चरण पूर्ण हो जाता है। इसका ध्यान पापनाशक तथा कर्म मूल का उच्छेदक है। शास्त्रों में उसका वर्णन किया गया है। उसी ढंग से वैष्णव को श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। नूतन जलधर के समान जिनका श्याम वर्ण है, जिनकी किशोर अवस्था है, जो पीतांबर से सुशोभित हैं, 100 करोड़ चंद्रमाओं के समान परम अनुपम सौंदर्य धारण किए हुए हैं, अमूल्य रत्नों के बने हुए भूषण समूह जिनकी शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनके सर्वांग में चंदन का अनुलेप हुआ है, कौस्तुभ मणि द्वारा जिनकी विशेष शोभा हो रही है, जिनकी मालती की मालाओं में मंडित शिखा में लगे हुए मयूर पिच की निराली छवि हो रही है, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई है, शिव आदि देवगण जिनकी नित्य उपासना करते रहते हैं, तथा जो ध्यान द्वारा असाध्य, दुराध्य, निर्गुण, प्रकृति से परे सबके परमात्मा, भक्तानुग्रह मूर्ति, वेदों द्वारा अनिर्वचनीय और सर्वेश्वर हैं, उन श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। तदंतर अग्नि और स्वर्ण की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाकर शौनक जी के पूछने पर सूत जी ने ब्रह्म वैवर्त के पुराण के समस्त विषयों की अनुक्रमणिका कह सुनाई। उसके पश्चात शौनक जी ने कहा, वत्स, ब्रह्मवैवर्त पुराण में जिस फल का निरूपण हुआ है वह निर्विघ्न पूर्वक मोक्ष का कारण है। उसे सुनकर आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया है और जीवन सुजीवन बन गया है। तात, अभी मुझे कुछ और निवेदन करना है। यदि मुझे अभय दान दो तो मैं उसे प्रकट करूं।
तब सूत जी ने कहा, महाभाग शौनक जी, भय छोड़ दीजिए, आपकी जो इच्छा हो उसे पूछिए। मैं जो भी मनोहर गोपनीय विषय होगा आपसे वर्णन अवश्य करूंगा। शौनक जी ने कहा, पुत्रक, अब मेरे पुराणों के लक्षण, उनकी श्लोक संख्या और उनके श्रवण का फल सुनने की अभिलाषा है। ये सुनते ही सूत जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार विस्तृत पुराणों, संहिताओं और पंचरात्रों का वर्णन करना आरंभ कर दिया। उसके पश्चात वे बोले, विप्रप्रवर, इस प्रकार मैंने अपने गुरु जी के मुख से जो कुछ सुना था वह सब आपसे वर्णन कर दिया है। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं नारायण आश्रम को जाना चाहता हूँ। यहाँ इस विप्र समाज को देखकर नमस्कार करने के लिए आया था। फिर आप लोगों की आज्ञा होने से उत्तम ब्रह्म वैवर्त पुराण भी सुना दिया। आप ब्राह्मणों को मेरा नमस्कार प्राप्त हो। परमात्मा श्री कृष्ण, शिव, ब्रह्मा, गणेश को नित्यश बारंबार नमस्कार है। शौनक जी, जो सत्य स्वरूप राधा के प्राणेश और तीनों गुणों से परे हैं, उन पर ब्रह्म श्री कृष्ण का आप मन, वचन, शरीर से परम भक्ति पूर्वक रात दिन भजन कीजिए। सरस्वती देवी को भी नमस्कार है। पुराण गुरु व्यास जी का भी अभिवादन है। संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली दुर्गा देवी को अनेकशः प्रणाम है। शौनक जी, आप लोगों के पुण्यमय चरण कमलों का दर्शन करके आज मैं उस सिद्धाश्रम को जाना चाहता हूँ जहाँ भगवान गणेश विराजमान हैं। और इस प्रकार श्री कृष्ण जन्मखंड भी संपूर्ण हुआ और इसके साथ साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण का भी समापन हुआ। तो आप सब एक बार मेरे साथ बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।